पहलगाम येथील थरार अनुभवणारे पोद्दार कुटुंब पुढारी न्यूजवर आलेलं आहे। काश्मीरच्या पहलगाम येथील प्रत्यक्षदर्शी यांनी हा अनुभव सांगितला। अचानक झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर वर्ध्यातील पोद्दार कुटुंबीय थोडक्यात बचावलेले आहेत। दहशतवाद्यांनी आम्हाला कलमा म्हणायला लावला तेव्हा मुस्लिम व्यक्तींनी मदत केली असं यावेळी पोद्दार कुटुंबियांनी सांगितलंय। घोडेवाला मुस्लिम होता परंतु त्यांनी सुद्धा आम्हाला मदतच केली असंही यावेळी पोद्दार यांनी सांगितलेलं आहे। या पोद्दार कुटुंबियांशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी पंकज गादगे यांनी। काश्मीरच्या पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी हल्ला केला। पर्यटकांना लक्ष करण्यात आलं, काही पर्यटकांना मारण्यात सुद्धा आलं। जेव्हा हा हल्ला झाला तेव्हा वर्ध्यातील एक पोद्दार कुटुंब पहलगाममध्ये होतं। ज्या घटनेचे साक्षीदार पोद्दार कुटुंब हे आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आहे। दीदी क्या बताएंगी, कैसे वहाँ के हालात थे, क्या अनुभव किया आपने वहाँ पे? मैं बेला पोद्दार वर्धा से, हमारा परिवार, हम पूरा परिवार गए थे लेकिन बेटा नीचे ही था और हम तीनों ऊपर गए थे। तो वहाँ पहले तो बहुत ही सामान्य हालत थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। यानी वहाँ देख के कुछ भी नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर में ऐसा कुछ हो सकता है। और इवन फायरिंग शुरू होने के बाद भी सब बिल्कुल नॉर्मल थे, क्योंकि किसी को समझा ही नहीं था कि ये आवाज़ फायरिंग की हो रही। सबको लग रहा था कोई बच्चों के बलून गेम वगैरह शुरू है, उसकी आवाज़ आ रही है। लेकिन बाद में जब ये सब हुआ और जब उन्होंने हमारे ग्रुप के सामने से हटकर दूसरे ग्रुप पे जब फायरिंग शुरू की, तब स्थिति बहुत ख़राब थी। वहाँ देखना नहीं हो रहा था उन लोगों को, क्योंकि वो लाइन से उसने पहले एक व्यक्ति को 6 गोलियां कंटिन्यू मारा और स्पॉट पे वो ख़त्म भी हो गया। और उसके बाद में उसने कंटिन्यू 4-5 लोगों को मारते चले गया। तो वो यानी हम तो गुरु की कृपा से बहुत सामान्य थे, हमारी फैमिली को विशेष कोई डर भी नहीं लग रहा था। लेकिन स्थिति जो लोग देख रहे थे, जो इस धर्म में नहीं है, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। सब ऐसे चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था, क्योंकि सब निहत्थे थे वहाँ पे। किसी के पास में कोई औजार नहीं था कि थोड़ा भी उनका सामना कर सके। इसीलिए स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। जो बाद में आपके पास दहशतवादी आया था क्या? हाँ। क्या हालत है? वो आया तो हम लोग बस, उसने बोला था कि एक पहले बार तो जब सबके सामने आया तब उसने यही बोला कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग बैठो। और जब बाद में हमारा ग्रुप अलग हुआ और उसने सामने आके बोला कलमा पढ़ो, तो उस समय तो हम तो तुरंत हमारे यानी गुरु के इसमें ध्यान में चले गए थे। तो उसके बाद बहुत सामान्य थे, तो लोग जो कलमा भी पढ़े हमने विशेष वो कुछ सुने नहीं। फिर हम हमारे इसमें थे और हम मूल मंत्र जब कंटिन्यू कर रहे थे, तो विशेष उसके बाद में वो आतंकवादी को हमने ना ज़्यादा कुछ देखे और वो तुरंत फिर पलट के चले गया था। तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे था वो, तो बस हमने उसको उतना ही देखे। आतंकवादियों ने बोला कि कलमा पढ़ो। आपके साथ कोई मुस्लिम फैमिली थी? हाँ, वहाँ 3-4 मुस्लिम बैठे हुए थे, तो उन्हीं में से फिर एक ने कलमा पढ़ना शुरू करा था। लेकिन वो कलमा हमने तो कुछ सुने नहीं, हम तुरंत मूल मंत्र पढ़ने लगे थे। तो लेकिन उसमें से किसी ने मदद करने की कोशिश करा था लोगों को कि तुम लोग मेरे साथ, बाकी क्योंकि सब हिंदू थे वहाँ। एक मुसलमान फैमिली ने किया था, मदद करने की कोशिश की। हाँ, उसने बोला था कि मेरे साथ तुम सब कलमा बोलो। तो लेकिन फिर बस वही हुआ, हम तुरंत हस्बैंड को बोले हम मूल मंत्र बोलेंगे। तो फिर सबका शुरू हो चुका था, लेकिन हमने उसका चेहरा भी नहीं देखे कि किसने बोला। ये तो समझ में आ रहा था कि एक मुस्लिम हेल्प कर रहा है, लेकिन ये फिर ज़्यादा हम उसमें आंतरिक इसमें गए ही नहीं, हम केवल मूल मंत्र जप करने में लग गए थे। अच्छा, और आपके मदद कैसे की, वहाँ से वापस कैसे आए आप, क्या एक पूरा अनुभव था? वापस आने के लिए भी हमको हमारा जो घोड़े वाले जिसने ऊपर छोड़ा था वो भी मुस्लिम ही था। तो ये बहुत बड़ा एक चमत्कार भी था कि वो सिर्फ हमारे लिए अंदर आया था, बाकी सब घोड़े वाले जा चुके थे। काश्मीरमध्ये जो अनुभवला हा अनुभव आपल्याला सांगितला आहे, त्यांनी त्यामध्ये सांगितलं आहे की घोडेवाला जो सुद्धा मुस्लिम होता त्यांनी सुद्धा मदत केली। सोबतच त्यांना जेव्हा दहशतवाद्यांनी कलमा पडायला लावला तेव्हा सुद्धा एका मुसलमानाने मदत केल्याची ते सांगण्यात आहे। पंकज गादगे, पुढारी न्यूज, वर्धा। ऐसी असामाजिक तत्व है, या जैसे हम ये बोल सकते हैं कि भी पाकिस्तानी लोगों यानी पाकिस्तान के कुछ लोगों को कश्मीर का डेवलपमेंट वो देखना नहीं चाहते कि जैसे टूरिस्ट लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे पैसा की मतलब इनकम हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आए, इसलिए वो लोग हिंदू मुस्लिम जानबूझ करके उन्होंने हिंदू लोगों को मतलब देख करके मारा ताकि यहाँ पे हिंदू टूरिस्ट ना पहुँचे।